बिजनेस इकोनॉमिक्स में लास्ट हमने इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन और उसके स्कोप्स की बात की थी। आज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे कि भाई बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी कि व्यवसायी अर्थशास्त्र क्या होता है, ठीक है, और उसके नेचर यानी उसकी प्रकृति की बात करेंगे, ठीक है। तो अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के क्या है, दो पहलू हैं। इट हैज़ टू एक्सेप्ट्स, एक सैद्धांतिक एवं दूसरा व्यवहारिक, ठीक है, यानी कि प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल, ठीक है। सामान्य अर्थशास्त्र में सैद्धांतिक पहलू का अध्ययन किया जाता है, जबकि हमारे व्यावसायिक अर्थशास्त्र में व्यवहारिक पहलू का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। व्यवसायी नीतियों के निर्माण एवं निर्णय लेने में इस अर्थशास्त्र का उपयोग करते हैं। अतः हम कह सकते हैं भाई व्यावसायिक अर्थशास्त्र आर्थिक गतिविधियों यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के उस भाग का अध्ययन करता है जिसका संबंध फर्म की गतिविधियों से होता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें यानी कि परिभाषा की बात करें तो स्पेंसर सिगलमैन ने इसको इन शब्दों में परिभाषित किया है कि भाई प्रबंध को निर्णय लेने और भावी नियोजन में सुविधा प्रदान करने के लिए, प्रबंध को निर्णय लेने और भावी नियोजन में सुविधा प्रदान करने के लिए आर्थिक सिद्धांत का व्यावसायिक व्यवहार के साथ एकीकरण ही व्यावसायिक अर्थशास्त्र है, ठीक है। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स में डिफाइन एज द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थियरी विथ business practice for the purpose of facilitating decision making and forward planning by management, ठीक है। अब हम इसके नेचर की बात करते हैं यानी कि प्रकृति की बात करें तो सबसे पहले है माइक्रो इकोनॉमिक्स नेचर यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र प्रकृति। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र की प्रकृति का होता है, ठीक है, यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स नेचर का होता है। क्योंकि इसमें क्या है, एक विशेष फर्म की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि भाई इसके अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन ना करके, यानी कि हम बहुत किसी ग्रुप ऑफ फर्म यानी कि किसी फर्मों के समूह को अध्ययन ना करते हुए व्यक्तिगत फर्म एकल फर्म की समस्या का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए ये व्यष्टि अर्थशास्त्रीय प्रकृति का है, माइक्रो इकोनॉमिक्स नेचर का है, ठीक है। सेकंड है रिलेटेड टू द थियरी ऑफ फर्म, यानी कि फर्म के सिद्धांतों से संबंधित है। सेकंड पॉइंट है हमारा फर्म के सिद्धांतों से संबंधित। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र में उन सभी अवधारणाओं आर्थिक सिद्धांतों में प्रतिरूप यानी कि पॉलिसीज प्रिंसिपल्स एंड मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिन्हें हम फर्म के सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत लाभ के सिद्धांत का भी अध्ययन किया जाता है, क्योंकि फर्म के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक उद्देश्य क्या है, संतोषप्रद लाभ कमाना भी होता है, इसलिए हम थियरी ऑफ प्रॉफिट का भी अध्ययन इसमें करते हैं। नेक्स्ट है एडुकेट इम्पॉर्टेंस टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र को समुचित महत्व। तीसरा हमारा पॉइंट है समष्टि अर्थशास्त्र को समुचित महत्व। हालांकि हम देखें तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति कैसी है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की है, लेकिन इसमें व्यक्तिगत फर्मों के व्यावसायिक निर्णयों एवं भावी योजनाओं में समष्टि मूलक तत्वों का विशेष महत्व है, जैसे कि वही व्यापार चक्र है, राष्ट्रीय आय लेखांकन है, सरकार की विदेश व्यापार नीति है, मूल्य नीति है, श्रम नीति, मौद्रिक नीति एवं राजकीय नीति आदि। इसीलिए व्यावसायिक अर्थशास्त्री इन तत्वों की उपेक्षा नहीं कर सकता, ठीक है। उसने इसमें समष्टि मूलक तत्वों का वैज्ञानिक विश्लेषण करके फर्म के निर्णयों को इनसे समायोजित करना
होता है। ठीक है, इसीलिए इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी एडिक्वेट इम्पोर्टेंस दी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टिव नेचर यानी कि निर्देशात्मक प्रकृति। चौथा हमारा पॉइंट है डायरेक्टिव नेचर यानी कि निर्देशात्मक प्रकृति। व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति कैसी होती है? निर्देशात्मक। ठीक है, तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति निर्देशात्मक होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत आर्थिक सिद्धांतों के सैद्धांतिक पहलू का ही अध्ययन नहीं किया जाता, इसके साथ ही इन सिद्धांतों के व्यवहारिक प्रयोग के स्पष्ट निर्देशों की व्याख्या भी होती है कि भाई प्रबंधक को क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, फिफ्थ है अप्लाइड कंसेप्ट यानी कि निर्धात्मक अवधारणा। व्यावसायिक अर्थशास्त्र वर्णनात्मक अर्थशास्त्र ना होकर कैसा है? निर्धात्मक अवधारणा है। ठीक है, यानी कि अप्लाइड कंसेप्ट है। इसका कारण क्या है कि भाई ये आर्थिक सिद्धांतों तथा व्यवहारिक पहलुओं के बीच में एक पुल का कार्य करता है। ठीक है, ताकि आर्थिक सिद्धांतों में विभिन्न प्रकार के नियमों का प्रतिपादन विभिन्न चरों का निर्धारण किया जाता है, न कि उनका वर्णन और उन विभिन्न चरों के मध्य में पाए जाने वाले संबंधों के बारे में निर्णय लिया जाता है। इसीलिए ये एक निर्धात्मक अवधारणा यानी कि अप्लाइड कंसेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है कला एवं विज्ञान के रूप में एज एन आर्ट एंड साइंस। कला का अर्थ किसी भी कार्य को व्यवस्थित ढंग से संपादित करने से है। ठीक है, और व्यावसायिक अर्थशास्त्र एक कला है। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? एक आर्ट है, क्योंकि व्यावसायिक फर्मों को सीमित साधनों से सर्वोत्तम उपयोग के संबंध में जानकारी प्रदान करता है और अनेक आर्थिक पहलू यानी फर्म के जैसे उत्पादन है, मांग, लाभ, जोखिम, इनके संबंध में सर्वश्रेष्ठ विकल्प के चुनाव में सहायक है। ठीक है, किसी समस्या का क्रमबद्ध विश्लेषण एवं अध्ययन हम विज्ञान है। ठीक है, और दूसरी तरफ किसी समस्या का क्रमबद्ध विश्लेषण और अध्ययन करना ही विज्ञान है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र एक विज्ञान ही नहीं, साथ ही साथ आदर्श विज्ञान भी, क्योंकि इसमें व्यावसायिक समस्याओं से संबंधित तथ्य एवं आंकड़ों को एकीकृत किया जाता है, क्रमबद्ध वर्गीकरण भी किया जाता है तथा विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग एट मैनेजरियल लेवल यानी कि प्रबंधकीय स्तर पर निर्णयन यानी डिसीजन मेकिंग एट मैनेजरियल लेवल, प्रबंधकीय स्तर पर निर्णयन। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का उद्देश्य ये दर्शाना है कि आर्थिक विश्लेषण का प्रयोग किसी प्रकार व्यावसायिक नीतियों के निर्धारण में किया जा सकता है। इसीलिए निर्णय लेने का कार्य व्यावसायिक अर्थशास्त्र में प्रबंधकीय स्तर पर किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी व्यावसायिक अर्थशास्त्र की विशेषताएं हम प्रकृति के बारे में पढ़ लिया है। ये 7 पॉइंट्स हैं और इसमें हम और भी अगर देखें तो हम इसे एक और एक पॉइंट ले सकते हैं, जिसे हम इसे बहुविषयक संबंधित यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी भी कह सकते हैं व्यावसायिक अर्थशास्त्र को। ठीक है, 8 पॉइंट अगर हम इसे करें तो क्या कहेंगे? हम इसे बहुविषयक संबंधित यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी व्यावसायिक अर्थशास्त्र का संबंध क्या है? अनेक विषयों से होता है, जैसे कि सांख्यिकी, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गणित, क्रियात्मक अनुसंधान, प्रबंध, ठीक है, लेखांकन एवं अग्रिम नियोजन आदि। इस संबंध में भाई जो हमारे प्रोफेसर DC हैंग ने कहा है कि भाई व्यावसायिक अर्थशास्त्र गणित तथा सांख्यिकी के तर्क के प्रयोग से संबंधित है, ताकि वह व्यावसायिक निर्णय समस्याओं की सोच के लिए प्रभावपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान कर सकें। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट हम ऐड करें तो ये अधिक संशोधित एवं
परिष्कृत विषय है। ठीक है, एक और हम अगर उसकी प्रकृति की बात करें तो एक पॉइंट हम ले सकते हैं कि भाई ये एक अधिक संशोधित एवं परिष्कृत विषय है, यानी कि मोर अमेंडेड एंड डिफाइंड सब्जेक्ट। क्योंकि भाई परंपरागत अर्थशास्त्र की तुलना में जो हमारा व्यावसायिक अर्थशास्त्र है वो अधिक संशोधित है, परिष्कृत है। क्यों? सबसे पहला इसमें रीज़न है कि भाई ये अधिक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक मान्यताओं पर आधारित है। दूसरा, इसके सिद्धांत व्यावसायिक अनिश्चितता पर प्रबंधकों को उचित निर्णय लेने में सहायता करते हैं। तीसरा, इसमें विश्लेषण के लिए आधुनिक गणितीय एवं वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता ली जाती है। नेक्स्ट, इसमें विभिन्न प्रतिरूप यानी कि मॉडल्स का उपयोग भी किया जाता है।